नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर 19 है। इससे पहले हमने टोटल कुल मिलाकर 18 क्लासें पढ़ ली गई है और वाक्य विचार की ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। उपवाक्य। अब दोस्तों, उपवाक्य क्या है? तो यानी कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हो तो उन्हें उपवाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य किससे जुड़े हुए हो, किसी संयोजक से जुड़े हुए हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा गाना गाती है तथा ग्वाले गाय चराते हैं। अब देखो, कृष्ण बांसुरी बजाता है, ये एक क्या है? ये एक है उपवाक्य। क्या है दोस्तों? उपवाक्य। ठीक है। राधा गाना गाती है, ये भी एक क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य। ग्वाले गाय चराते हैं, ये भी है उपवाक्य। लेकिन ये और तथा ये दोनों क्या है? ये दोनों है संयोजक। क्या है? संयोजक। हमारी परिभाषा क्या है कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हो तो उन्हें उपवाक्य कहते हैं। यानी ये सारे के सारे वाक्य है संयोजक से जुड़े हुए हैं, ये क्या है? उपवाक्य है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अब उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के भेद होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। जिसमें नंबर 1 जो है वो है स्वतंत्र उपवाक्य, नंबर 2 है प्रधान उपवाक्य, नंबर 3 है आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य के कितने भेद हुए? 3। स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्यों को वापस 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण आश्रित उपवाक्य और नंबर 3 क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद हो गए, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित। ठीक है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। अब हम पहला पढ़ेंगे स्वतंत्र उपवाक्य। यानी स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो उपवाक्य किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र उपवाक्य कहलाता है। यानी कि ऐसा उपवाक्य जो किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, तो वो स्वतंत्र उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, रवि क्रिकेट खेलता है और मोहित फुटबॉल खेलता है। अब ये भी संयोजक से जुड़ा हुआ है, ये और शब्द जो है ये संयोजक है, लेकिन ये दोनों वाक्य अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये दोनों वाक्य अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र उपवाक्य कहलाएंगे, क्योंकि रवि फुटबॉल खेलता है एक स्वतंत्र वाक्य हो गया और मोहित फुटबॉल खेलता है, इन दोनों वाक्यों का कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप में कैसे हैं? स्वतंत्र वाक्य है। भले ही ये संयोजक से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाक्य कैसे है? स्वतंत्र वाक्य, यानी स्वतंत्र उपवाक्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से देखिए आगे, नंबर 2 प्रधान उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जब कोई वाक्य मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो तो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। कहने का मतलब, जब कोई वाक्य मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य, यानी ऐसा वाक्य जो मिश्र वाक्य का मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हुआ हो तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब गांधी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? प्रधान उपवाक्य है। सदा सत्य बोलो, ये इसके ऊपर आश्रित है। ये उपवाक्य क्या है? आश्रित है। यानी गांधी जी ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, कि संयोजक से द्वारा जुड़ा हुआ है सदा सत्य बोलो। तो ये सदा सत्य बोलो जो है
ये गांधी जी ने कहा के ऊपर क्या है, आश्रित है, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य और ये हो गया प्रधान उपवाक्य। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण है, मोहन ने कहा कि मैं सोहन को पढ़ाऊंगा। मोहन ने क्या कहा, मैं सोहन को पढ़ाऊंगा। तो मोहन ने कहा, यह है प्रधान उपवाक्य। कैसा उपवाक्य है, प्रधान, क्योंकि मोहन ने कहा तो ये प्रधान उपवाक्य है। क्या कहा मोहन ने, कि मैं सोहन को पढ़ाऊंगा, तो ये हो गया इसके ऊपर आश्रित, यानी मोहन ने कहा इस वाक्य के ऊपर आश्रित है सोहन को पढ़ाऊंगा, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। इस प्रकार से प्रधान उपवाक्य होता है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, आश्रित उपवाक्य। हमने उपवाक्य के 3 प्रकार बताए, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, ऐसा वाक्य जिसका अर्थ जो है वो प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, सीमा ने कहा कि मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी। अब सीमा ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य। सीमा ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है, लेकिन सीमा ने क्या कहा, मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य परिभाषा क्या थी, कि जिस वाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी सीमा ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। सीमा ने क्या कहा, मैं आज खाना नहीं पकाऊंगी, तो ये पूरी तरह से सीमा ने कहा पर आश्रित है, तो यह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब आश्रित उपवाक्य के भी हमने 3 भेद बताए, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, यानी कि जो उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध पर आश्रित हो, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा उपवाक्य जो किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध पर आश्रित हो, तो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी पास हो जाएं। हमारा वाक्य है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी पास हो जाएं। तो मैं चाहता हूँ, ये तो है प्रधान उपवाक्य। कैसा उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। लेकिन क्या कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी सफल हो जाए, आप सभी, ये संज्ञा आश्रित हो गया, तो यदि ये आश्रित उपवाक्य है। ये कैसा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य, यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसी प्रकार से मुकेश ने कहा कि आज बरसात हो सकती है, तो मुकेश ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। लेकिन मुकेश ने क्या कहा, आज बरसात हो सकती है, आज यानी समय को दर्शा रहा है, तो संज्ञा आश्रित हो गया, तो ये आश्रित उपवाक्य यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आगे नंबर 2, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होता है, कि जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण पर आश्रित हो, तो उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा उपवाक्य जो विशेषण पर आश्रित हो, जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण पर आश्रित हो, तो उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसका सभी आदर करते हैं। यानी जो व्यक्ति ईमानदार होता है, मतलब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कैसा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, कैसे, तो देखिए दोस्तों, ईमानदार शब्द जो है ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। उसका सभी आदर करते, ये प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। यानी जो व्यक्ति ईमानदार होता है, ईमानदार शब्द विशेषता बता रहा है, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। इसी प्रकार से देखिए आगे एक और उदाहरण है, मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था। अब मैंने एक सांप देखा, ये प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है, प्रधान, लेकिन वो बहुत लंबा था, बहुत लंबा शब्द विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित।
ठीक है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, भीतर एक लड़की खड़ी है जिसके लाल बाल है। तो भीतर एक लड़की खड़ी है, ये प्रधान उपवाक्य है। लेकिन लाल बालों की विशेषता बता रहा है, बालों को लाल बताया, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। विशेषण आश्रित कैसा उपवाक्य है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों आगे, विशेष तौर पे देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय, विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय किन शब्दों से होता है? तो वो है जो, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि से किया जाता है। यानी कि विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य से कौन या विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य से कौन या किसे के द्वारा प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर मिलता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी प्रश्न आपको किससे करना है? कौन या किसे के द्वारा प्रश्न करना है, तो उसका उत्तर मिलता है, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीसरा जो है आश्रित उपवाक्य का भेद, वो है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यानी कि जब कोई आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण पर आश्रित हो, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण है, जब आप जाओ तब मुझे बता देना। यानी जब आप जाओ, ये प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? प्रधान उपवाक्य है। लेकिन तब मुझे बता देना, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। तो ये क्रिया विशेषण आश्रित हो गया, क्योंकि जब, तब, ये सारे क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण है, जब जब, ये अधर्म लिख देना दोस्तों, जब जब अधर्म, जब जब अधर्म, जब जब अधर्म, अधर्म, जब जब अधर्म होगा तब तब प्रभु अवतार लेंगे। यानी जब जब अधर्म होगा तब तब प्रभु अवतार लेंगे। तो जब जब अधर्म होगा क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? प्रधान। लेकिन तब तब प्रभु अवतार लेंगे, यह आश्रित उपवाक्य है, यानी क्रिया आश्रित हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसी करनी प्रधान उपवाक्य है, लेकिन वैसी भरनी ये क्रिया आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे देखिए, एक विशेष बात है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य में जैसे जैसे, वैसे वैसे, जितना उतना, जब तब, जिधर उधर, ज्यों त्यों इत्यादि लिखा रहता है। ये इसकी विशेषता क्रिया आश्रित उपवाक्य की। इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो पूरी हो गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम इससे भी अच्छा और कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर हम डेली के 10 हिंदी के क्विज चलाते हैं, 10 क्वेश्चन डेली के अपलोड करते हैं, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली के हिंदी के 10 क्वेश्चन की। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की लिंक, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहां से डेली के 10 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। धन्यवाद।